मेरे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली कुलगाम एम वाई तारिगामी, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है अब पार्लियामेंट में लाई जा रही, इनका क्या मौक़िफ़ है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, इनका क्या कुछ स्टैंड है इसमें। जहाँ तक इस कंसेप्ट का ताल्लुक है वन नेशन वन इलेक्शन, ये हमारे मुल्क के जो इतिहास है उसके ख़िलाफ़ हैं और जो हमारा मुल्क जाना जाता है, माना जाता है दुनिया भर में बड़ी जमहूरियत के नाम से, ये उस पर आंच है। आप अगर गौर से देख ले, हमारे मुल्क में डाइवर्सिटीज़ ही एक लाइफ लाइन है देश की एकता की, और वन नेशन वन इलेक्शन इस डाइवर्सिटी पर एक असॉल्ट है। डाइवर्सिटी का माने है कि भिन्न भिन्न बोली, अभी हमारी ये छोटी रियासत कहिए या यूनियन टेरिटरी कहिए, जम्मू वाले अलग, आज मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा, यहाँ कुछ मौसम डिफरेंट है, और यहाँ डोगरी बोलने वाले लोग हैं, वहाँ कश्मीर में, तो एक साथ भी रहे हैं हम और एक साथ रहना भी है। यहाँ हिमाचल है। हुकूमत का कहना है कि खर्चा जो आता है इलेक्शन पे, जिस तरह से अखराजात जिस तरह के आते हैं, वो अगर खर्चे की इतनी फिक्र है, हमने कई बार कहा, ये जो बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, उनके दाएं बाएं बैठने वाले लोग, नाम नहीं लूँगा, उन पर वेल्थ टैक्स लगाइए। मैं नहीं कहूँगा उनकी दौलत को जब्त कर लो, मैं कहूँगा कि उन पर वेल्थ टैक्स लगाइए, अंबार जमा होंगे आपके ख़जाने में। आप उन पर टैक्स लगाते नहीं हैं अपनों पर, और ये महज लोगों को वर्गलाने के लिए कहेंगे। फिर कभी कहेंगे आप, यार अब पैसा खर्च होता है इलेक्शन पर, क्यों ना हम राजा ही मुकर्रर कर लें, वन लीडर देश का, वन नेशन वन लीडर जो राजा रहेगा। अब अगर सर बात की जाए जम्मू कश्मीर के मसाइल की, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से हुक्मनामे जारी किए जाते हैं, सरकारी अफसरान के तबादलों की बात की जाए या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों की अपॉइंटमेंट की बात की जाए, क्या जो जमहूरी तर्ज की हुकूमत अब मौजूद है वो काम करने में नाकाम रही है, या ये गैप है? बहुत दुख है। जमहूरी हुकूमत जो बनी है अभी कुछ हफ्ते पहले, एक दो महीने पहले, उसको काम करने कैसे दिया गया? उनके लिए कुर्सी नहीं है, उनके लिए कमरा नहीं है अभी तक। सवाल ये है कि गवर्नर के लिए बिजनेस रूल्स बने हैं कि वो तबादले कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके लिए बिजनेस रूल्स है नहीं। मोहर पड़ी है दिल्ली के पास और कुछ हिस्सा राजभवन में, जो मैंडेट है लोगों का उसका व्याकार नहीं। ये तो अफसोस है। ये सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेहुरमती है, बेइज्जती है। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस करवाए, क्यों करवाए? ताकि यहाँ के लोगों को अपनी सरकार मिले। अपनी सरकार का मतलब है उनको कामकाज करने का मौका मिले। क्या जिस तरह से एक रियासत में हुकूमत काम करती है, जमहूरी तर्ज की हुकूमत, क्या जम्मू कश्मीर में अब उस तरह की काम करने में नाकाम हो रही है ये हुकूमत? ये हुकूमत को काम ही नहीं करने दिया गया। अभी इस हुकूमत को कानों कान पता नहीं है कि आप वाइस चांसलर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कल ही एक की 3 साल दूसरे की 2 साल मुद्दत में इजाफा करते हैं, और कैबिनेट को कानों कान पता भी नहीं। और फिर आप कहेंगे इस सरकार को सरकार चलाना आया नहीं। उनको मौका ही कब मिला है सरकार चलाने का, जो अभी से हम ये कहेंगे ये सरकार कामयाब हुए या नाकामयाब हुए। दरबार मुँह की बात की जाए, जो मखलूत हुकूमत है, अब कांग्रेस की भी मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस का मौक़िफ़ भी दरबार मुँह को लेकर था कि स्टैंड रेस्टोर किया जाएगा जो हिस्टोरिक दरबार मुँह है। ताहम अब 2 महीने हुए, दरबार मुँह भी रेस्टोर नहीं हो पाया। नहीं, वो भी यही बात है ना। रेस्टोरेशन जो है ना, वो ताला, वो कुंजी, वो सारा राजभवन में। ये तो सरकार के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा होना चाहिए, सीपीएम ने कहा, कांग्रेस ने कहा, और बल्कि कुछ यहाँ की जनता से, आप जम्मू की जनता से पूछ लीजिए, जिन्होंने कल शायद बीजेपी को बहुत सारे लोगों ने वोट डाला होगा, उनसे भी पूछ लीजिए
कनक मंडी में जाइए, वो भी चाहते हैं दरबार मूव हो। तो ये जब जनता की मांग है, उसमें रुकावट डालने वाले रुकावट ना डाले, ये हमारा मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कुलगाम निशस्त से वह तारिगामी जिन्होंने हमारे साथ बात की वन नेशन वन इलेक्शन पे और दीगर जो जम्मू कश्मीर के मसाइल है इन्होंने बात की। ETV भारत के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।